दरअसल इस पूरी चर्चा का मकसद ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने मंत्री और उनके अपने विधायक वही काबू में नहीं है। अपराधियों की बात छोड़ दें, गुंडों की बात छोड़ दें, अराजक तत्वों की बात छोड़ दें, उनके अपने मंत्री ये बयान देते हैं कि भाई दाल में नमक चलता है। उनके अपने मंत्री बयान देते हैं कि 10% तक का कमीशन वाजिब है। उनके अपने ही विधायक अपनी ही अगवानी में फायरिंग करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं कि लगता है कि पता नहीं यहां पे कौन सी मुठभेड़ चल रही है, क्या हो रहा है ये। और अगर दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो 2000 की अगर हम बात करें तो लगभग 22,639 अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वो आंकड़ा था 2011 में, जबकि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए थे। अगर हम 2012 में पहुंचते हैं और 2012 में पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा बढ़ता है 23,700 से ऊपर तक, लगभग 1000 जो मामले हैं वो महिलाओं के बढ़ जाते हैं, इनमें बढ़ोतरी हो जाती है। अखिलेश यादव की सरकार है, ये दूसरा पक्ष हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के एजाज कंवर भी मौजूद हैं। बात हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों को देखते हुए सियासत जबरदस्त तरीके से, और खासतौर से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एबीसीडी की कहानी बदल गई है। एबीसीडी का मतलब अब ये हो गया, ए से आम आदमी पार्टी, बी से भारतीय जनता पार्टी, सी से कांग्रेस और डी से अगर मान लेते हैं तो धरना प्रदर्शन अनशन। यानी कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है सिर्फ इतना ही दिख रहा है। मामला साफ है, आगे चुनाव है, वो भी लोकसभा के। दिल्ली की गद्दी पर नजर है, संसद पर नजर है, और यहां पर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली के घर पर उनके सामने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को सत्ता का एक नया रूटीन जॉब बताया गया है। हम पूरी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद में हम इस चर्चा में शामिल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खान की, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से मीडिया पर ही निशाना साधा है। इस बार उनकी भैंसों के गायब होने पर जो खबरें मीडिया में चली, उन्होंने इस पर तीखा हमला बोला। आजम खान ने कहा है, आपको बता दें कि इतनी शोहरत, जितनी शोहरत हमारी भैंसों को मिली है, इतनी शोहरत तो महारानी विक्टोरिया को भी नहीं मिली होगी। देखिए किस तरह से और किस अंदाज में आजम खान ने अपनी ये बातें कहीं। और जब ये सब कुछ कह रहे थे तो वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और कई और गणमान्य लोग मौजूद थे। किस अंदाज में बोला आजम खान ने, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और अब बात जन लोकपाल बिल की, जरूरत या सियासत। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास कराए जाने को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। इस मसले पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अब से कुछ देर यानी कि शाम होते होते अरविंद केजरीवाल ने उनकी सरकार ने एक नाराजगी भरी चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी लिखी है। तो 3 बिंदु साफ हैं और इन तीनों में तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए नहीं इजाजत, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने क्लियर की है वो ये, रूल नंबर 55 के तहत जो आपने बोला हुआ है, इसमें अगर फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप सेंटर से आप फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, उस वक्त आप सेंटर से पूछेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है।